वेलकम गाइस। आज हम देखेंगे साइक्लोडेक्स्ट्रिन कंपाउंड। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स है वो नोट कीजिए आप कि ये प्रकार का होस्ट कंपाउंड है। क्या है? होस्ट कंपाउंड कंपाउंड है जो केज कंपाउंड एंड चैनल कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ये एक होस्ट कंपाउंड है जो केज कंपाउंड एंड चैनल कंपाउंड है। अब होस्ट कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में देखेंगे अपन, पर सबसे पहले इसके कुछ मेन पॉइंट्स है उन्हीं के बारे में देख लेते हैं। सेकंड है ये एक साइक्लिक ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना होता है। ठीक है, साइक्लिक ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना होता है। साइक्लोडेक्स्ट्रिन है वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट एक की बात करें तो वो है अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। ठीक है, सेकंड है बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। ठीक है, थर्ड है गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। ठीक, ये 3 है। तो इनको अल्फा बीटा एंड गामा क्यों बोला गया है? साइक्लिक ग्लूकोज यूनिट्स पाई जाती है इसमें, और वो भी साइकिल के रूप में। साइक्लिक ग्लूकोज तो है ही अपने पास कि जैसे ये है, ठीक है, इधर OH है, इधर OH है एंड इधर भी OH है, इधर OH है एंड यहां पर जो है वो CH2OH लगा हुआ है। तो ये साइक्लिक ग्लूकोज है। इन साइक्लिक ग्लूकोजों से मिलके एक अलग प्रकार की साइकिल मिलती है अपने को, उसे हम साइक्लोडेक्स्ट्रिन कहते हैं। बट यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा क्यों क्या कहा जाता है इनको? क्योंकि इनमें जो साइक्लिक ग्लूकोज की इकाई है वो अलग अलग पाई जाती है। अल्फा के अंदर 6 ग्लूकोज यूनिट पाई जाती है एंड बीटा के अंदर 7 एंड गामा के अंदर 8। तो जो ग्लूकोज की साइक्लिक यूनिट है उनकी संख्या के आधार पे इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है साइक्लोडेक्स्ट्रिन को। फर्स्ट में अल्फा, सेकंड में बीटा एंड थर्ड में गामा। तो अपन ने सबसे पहले बात की थी होस्ट कंपाउंड के बारे में, और होस्ट कंपाउंड क्या करता है? केज कंपाउंड एंड चैनल कंपाउंड बनाता है। और यहाँ होस्ट कंपाउंड कौन है? साइक्लोडेक्स्ट्रिन। तो अपन बात करते हैं कि होस्ट कंपाउंड किस प्रकार से है। ये अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा है होस्ट एंड गेस्ट थ्योरी। जो होस्ट है वो कौन है? मेजबान, और गेस्ट अतिथि। ठीक है, तो गेस्ट यानी अतिथि मेजबान के घर आता है और घर में प्रवेश कर जाता है। तो इसी प्रकार से ये है कि जो होस्ट कंपाउंड है अपने पास, यहाँ पे है होस्ट एंड गेस्ट थ्योरी में होस्ट कंपाउंड है, वहां पे कोई गेस्ट कंपाउंड भी आएगा, गेस्ट कंपाउंड आएगा, और फिर वो केज कंपाउंड या चैनल कंपाउंड बनाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास कोई होस्ट है, मान लो कि ये होस्ट है, ठीक, और इसी के साथ अपने पास एक और गेस्ट भी है, कोई दूसरा, ये गेस्ट है। तो अपन इसकी रिएक्शन करवा दें तो ये एक्चुअली में रिएक्शन नहीं करते, एक्चुअली में रिएक्शन नहीं करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। बट ये जो गेस्ट कंपाउंड है, यहाँ पे गेस्ट कंपाउंड है, वो होस्ट कंपाउंड के अंदर चला जाएगा, इसकी कैविटी के अंदर चला जाएगा। तो अपने पास कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर प्राप्त होगी अपने को। देखिए, जो गेस्ट कंपाउंड है वो होस्ट कंपाउंड के अंदर चला गया। तो इसी के बेस पे जो ये है वो कौन है? होस्ट साइक्लोडेक्स्ट्रिन है। एंड जो गेस्ट कंपाउंड है उनके बारे में देखेंगे कौन कौन से गेस्ट कंपाउंड। एंड फिर यहाँ पे जो कंपाउंड बना है उसे हम कह सकते हैं चैनल कंपाउंड, या तो चैनल कंपाउंड बना होगा या फिर केज कंपाउंड। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो
तो इसी की थ्योरी के आधार पे हम इसकी बात करेंगे। तो अब अपन देखते हैं कि जो होस्ट कंपाउंड है साइक्लोडेक्स्ट्रीन, ये क्या है? होस्ट कंपाउंड। ठीक, ये गेस्ट के साथ में क्या बनाता है? केज कंपाउंड या फिर चैनल कंपाउंड। ठीक है, केज कंपाउंड या फिर चैनल कंपाउंड बनाता है। तो यहां पे गेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? तो प्रोपेनोइक एसिड, यहां पे गेस्ट हो सकता है, या फिर बात करें तो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। थर्ड है अपने पास ब्यूट्रिक एसिड। 4 अपने पास वैलरिक एसिड, एंड 5 कोई भी हायर एसिड, कोई भी हो सकता है। तो ये क्या करता है? इन सभी की साइक्लोडेक्स्ट्रीन इनके साथ मिलकर और केज कंपाउंड या चैनल कंपाउंड बनाता है। तो जिनमें से जैसे प्रोपेनोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड एंड ब्यूट्रिक एसिड, इसके साथ में ये हमेशा केज कंपाउंड बनाता है। ठीक है, एंड जो वैलरिक एसिड है और साथ में हायर एसिड है, उनके साथ में ये चैनल कंपाउंड बनाता है। अब हम देखते हैं साइक्लोडेक्स्ट्रीन की स्ट्रक्चर। तो ये अपने पास अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रीन की स्ट्रक्चर देखिए कि इसमें कितने ग्लूकोज यूनिट है? 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 ग्लूकोज यूनिट है, तो कौन सी साइक्लोडेक्स्ट्रीन होगी? अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रीन। अगर इसमें 7 होते तो बीटा होते, और इसमें 8 ग्लूकोज की यूनिट होती तो गामा साइक्लोडेक्स्ट्रीन होती। इसी की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए इधर CH2OH लगा हुआ है, तो ये बाहर की साइड है। बाहर की साइड तो हम इसे क्या बोलेंगे? नैरो साइड, एंड जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो क्या है? 1 डिग्री हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो अपन 1 नंबर पे यही करते हैं। ठीक है, नैरो साइड एंड 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इस पे। एंड अंदर की साइड जो OH ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, तो ये सभी में देख लो। ठीक है, 2 डिग्री, ठीक है 2 डिग्री है, और वो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। 2 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये। और इस साइड को क्या कहते हैं अपन? वाइड साइड। ठीक है, इधर नैरो साइड थी, इधर क्या है? वाइड साइड है। तो सबसे पहला टॉपिक अपना यही होगा, और इसे हम 2 नंबर लगा के अपन कह सकते हैं इसको कि पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट इस स्ट्रक्चर के बारे में। बट अब अपन इसकी स्ट्रक्चर के अंदर और बाहर की बात करते हैं। तो जो बाहर की साइड है OH ग्रुप या जो भी है, वो सभी क्या है? पोलर। क्या है? पोलर। बट जो अंदर की साइड है वो सभी क्या है? नॉन पोलर या लेस पोलर। ठीक है, तो 4 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। पहला है नैरो साइड, जो 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एंड सेकंड अपना 2 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अंदर की साइड है उसे हम वाइड साइड कहते हैं। देखिए थर्ड पोलर, कि जो बाहर की साइड है, जो वाइड साइड है अपने पास बाहर की साइड है, आउटसाइड ऑफ, तो आउटसाइड में क्या है? पोलर। आउटसाइड कैसी है? पोलर, जो जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी। बट फोर्थ, अंदर की साइड जितने भी OH ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या है? नॉन पोलर या फिर लेस पोलर, तो जल के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो बट बाहर की साइड तो जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही रहे हैं। तो ये टॉपिक करते सकते हैं ना अपन 5 नंबर लगाकर कि हाइड्रोजन बॉन्ड आउटसाइड अवेलेबल है, एंड अंदर की साइड नॉन पोलर या लेस पोलर है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट फॉर्मेड इन साइड। बट जल तो आ गया, कैविटी है, ये सारी क्या है? कैविटी है, तो कैविटी में जल तो आके आराम से रह सकता है। बट अपन ने कुछ एसिड्स की बात की थी, एसिटिक एसिड था, प्रोपेनोइक एसिड था, या फिर
वैल्ड्रिक एसिड था, तो वो क्या करते हैं, गेस्ट है, इसके लिए सभी क्या है, गेस्ट कंपाउंड है, तो वो आएंगे इसके लिए अंदर, एंड जो वाटर है कैविटी के अंदर उसको डिस्प्लेस कर देंगे। तो 7 नंबर टॉपिक अपन कर सकते हैं यहाँ पे कि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर को डिस्प्लेस करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पे आके कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिससे अपने पास दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स बने थे, एक तो चैनल कंपाउंड और दूसरा केज कंपाउंड। तो चैनल कंपाउंड के लिए मैंने बताया था कि जो वैल्ड्रिक एसिड है या फिर हायर एसिड्स हैं वो चैनल कंपाउंड बनाते हैं, एंड जो बचे हुए हैं एसिटिक एसिड थे, प्रोपेनोइक एसिड थे एंड ब्यूटिक एसिड थे, वो क्या है, केज कंपाउंड्स बनाते हैं। बट इसकी एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि ये नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, नॉन टॉक्सिक है, टॉक्सिक, तो इसीलिए अपन इसको अनकैप्सुलेट फूड एंड ड्रग्स में काम में लेते हैं। अब साइक्लोडेक्स्ट्रिन की अपन जो रिएक्शन होती है होस्ट एंड गेस्ट के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जैसे कि अपने पास है बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। ठीक है, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन है अपने पास। जो प्रोपेनोइक एसिड के साथ में क्रिया करके कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, ये दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाती है। फर्स्ट है केज कंपाउंड है, केज कॉम्प्लेक्स, एंड सेकेंड है चैनल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ठीक है, चैनल कॉम्प्लेक्स। तो ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, केज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सेकेंडली बात करते हैं कि अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन है। ठीक है, वो वैल्ड्रिक एसिड के साथ में किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो अपन कह सकते हैं चैनल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि यहां पे साइक्लोडेक्स्ट्रिन क्या है, एक सिर्फ होस्ट है। क्या है, होस्ट। बट जो प्रोपेनोइक एसिड है एंड वैल्ड्रिक एसिड है वो किस प्रकार के कंपाउंड है, गेस्ट कंपाउंड, गेस्ट कंपाउंड है। तो इनमें जो गेस्ट कंपाउंड है वो नोबल गैस से लेकर के हायर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, हायर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं इनमें गैस, बट इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि जो अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन या साइक्लोडेक्स्ट्रिन की जो कैविटी है उससे बड़ा हो। अगर उससे बड़ा होगा तो उस कैविटी में आ ही नहीं पाएगा, जिससे कोई भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा। तो अपन जो अपना लास्ट टॉपिक है वो है साइक्लोडेक्स्ट्रिन बेस्ड ऑन एंजाइम मॉडल, क्योंकि ये अलग प्रकार की रिएक्शन भी शो करता है कि जैसे मैंने बताया था कि ये किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाता है, केज कॉम्प्लेक्स एंड चैनल कॉम्प्लेक्स। बट कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसके ऐसे संपर्क में आते हैं, जैसे कि एरोमेटिक एस्टर है, वो इसके संपर्क में आएगा तो उसे ये क्या करता है, रेडिली हाइड्रोलाइसिस कर देता है, जल्दी से हाइड्रोलाइसिस कर देता है, और जो एसाइल ग्रुप है वो अपने ऊपर ले लेता है, फिर उसका भी ये हाइड्रोलाइसिस करता है एंड एसाइल ग्रुप को बाहर निकाल देता है। तो अभी इसी की रिएक्शन के आधार पर बात करते हैं कि कोई अपने पास है, जैसे ये वाला है, तो ये साइक्लोडेक्स्ट्रिन है। क्या है, साइक्लोडेक्स्ट्रिन। ठीक है, इस पे OH ग्रुप लगा होता है। अब ये एरोमेटिक एस्टर के साथ में रिएक्शन करेगा, तो एरोमेटिक एस्टर जैसे मान लो ये वाला है अपने पास OC डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, ये एरोमेटिक एस्टर अपने पास। तो ये किस प्रकार का, ये साइक्लोडेक्स्ट्रिन है तो ये है एरोमेटिक एस्टर। ठीक है, बट इसकी रिएक्शन किस प्रकार से होगी, ये तो होगा होस्ट, ठीक है, एंड ये होगा गेस्ट। तो इसीलिए तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो ये रिएक्शन करके यहां पर होस्ट एंड गेस्ट का केज या
चैनल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक, इस पे एक OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, एंड जो अपने पास गेस्ट मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर चला जाता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एस्टर है अपने पास, तो अपन इसे कह सकते हैं केज कंपाउंड या फिर चैनल कंपाउंड, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अपन करते हैं इसको केज और चैनल कॉम्प्लेक्स। ठीक, बट इसकी ये देखिए आप कि जो ये साइक्लोडेक्स्ट्रिन है वो इस एरोमेटिक एस्टर को रेडिली क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। एंड जो एसाइल ग्रुप है ये वाला वो साइक्लोडेक्स्ट्रिन पे जाके जुड़ जाएगा एंड OH ग्रुप इस एरोमेटिक रिंग पे आके जुड़ जाएगा। तो अपने को इस प्रकार का कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, ये एरोमेटिक है, तो जो हाइड्रोलाइज हुआ है तो इसके ऊपर OH आके जुड़ जाएगा एंड जो एसाइल ग्रुप है ये वाला वो इसके ऊपर जाके ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये एसाइल ग्रुप है एंड ये साइक्लोडेक्स्ट्रिन पे जाके ट्रांसफर हो गया। बट अब ये भी क्या करेगा, हाइड्रोलाइज होगा। ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइज होगा रिटर्न एंड जो एसाइल ग्रुप है उसको बाहर निकाल देगा। यहाँ पे OH लेके आ जाएगा। ठीक है, एंड जो एरोमेटिक रिंग थी अपने पास उस पर OH रहेगा। तो इसी प्रकार से जो माइनस निकला है OHCH3 COO OH, ये एसाइल ग्रुप भी निकला था एंड एसाइल ग्रुप ने अपने को बाहर निकाल दिया। एंड ये जो रिएक्शन है वो किसके आधार पर, साइक्लोडेक्स्ट्रिन बेस्ड एंजाइम मॉडल, क्योंकि ये एक निश्चित प्रकार की रिएक्शन हमें दे रहा है। क्योंकि एरोमेटिक एस्टर को जैसे इसके संपर्क में लेके आएंगे तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, केज कॉम्प्लेक्स या फिर चैनल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। बट जो एरोमेटिक एस्टर है उसको हाइड्रोलाइसिस कर देगा, उसकी क्या कर देगा, ये हाइड्रोलाइसिस। एंड जो एसाइल ग्रुप है वो साइक्लोडेक्स्ट्रिन पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद जो एसाइल ग्रुप है वो फिर से हाइड्रोलाइज होगा साइक्लोडेक्स्ट्रिन से एंड बाहर निकल जाएगा एंड OH फिर से आके जुड़ जाएगा। तो ये एक प्रकार की एंजाइम बेस्ड रिएक्शन है साइक्लोडेक्स्ट्रिन की।